मैंने बहुत साल अपने वेस्ट किए विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना, ये प्रेगनेंसी को डिले करती हैं। हो सकता है आप भी यही मिस्टेक्स कर रही हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सदा। मैं इस चैनल पे बताती हूँ वो चीज़ें जो मेरे साथ गुजर चुकी हैं। मैं इस चैनल पे बताती हूँ अगर आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ और इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में, और मेरे व्लॉग्स। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है, मुझसे कनेक्ट करना है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, जब मैंने प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए सोचा, जब मैंने मतलब प्लान किया फाइनली मैंने कि अब हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है, जो बहुत सारी कपल्स होते हैं जो करते हैं ये, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, वो ये होती है कि हमें लगता है प्रेगनेंसी बहुत जल्दी ऐसे ही हो जाएगी जब भी हम चाहेंगे। बट ये रियलिटी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमने सोचा इस मंथ हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे और इस मंथ प्रेगनेंसी हो जाए। सब कुछ अगर नॉर्मल भी है ना, तब भी इफ़ यू वांट कि इसी मंथ मुझे प्रेग्नेंट होना है, अभी तक हम प्लान कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए बेबी, बट फ्रॉम दिस मंथ वी वांट कि हमें इस मंथ बेबी हो जाए, तो इसी मंथ बेबी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे कपल्स करते हैं कि हम 1 ईयर के बाद जो है बेबी करेंगे। ये प्लानिंग कर लेना और ये सोचना कि 1 ईयर के बाद स्टार्ट करेंगे प्लान करना, तो वो आफ्टर 1 ईयर 1 मंथ बाद ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में ना बहुत डिले हो जाता है, जिसमें से कुछ मैंने भी की और बहुत सारी फीमेल्स करती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो नंबर 1 जो होती है मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर फीमेल्स करती हैं, वो होती है ऑब्सेस्ड ओवर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पीछे ना बहुत सारी फीमेल्स पागल रहती हैं। होना चाहिए ओव्यूलेशन का पता फीमेल को होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एकदम पागल नहीं हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा, कब हो रहा है, अभी हो रहा है, तभी हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, अभी लग रहा है नहीं हो रहा, अभी लग रहा है हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस ओव्यूलेशन को ख़त्म करता है, ये एक फैक्ट है। जितना स्ट्रेस आप लेंगी उतने चांसेस कम हैं कि आप ओव्यूलेट करेंगी, प्लस आप टाइमली ओव्यूलेट करेंगी। तो ओव्यूलेशन की फ़िक्र कीजिए, ये ध्यान रखिए, बट उसके पीछे इतना पागल नहीं होइए मेंटली साइकोलॉजिकली कि आपको लगे कि बस क्यों नहीं हो रहा, अभी हो रहा है, तभी हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, मिस्टेक नंबर 2 जो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती है और हम तो ये करते ही नहीं है जी, स्ट्रेस एंड स्लीप को इग्नोर करना। भाई जब बेबी नहीं हो रहा ना तो बहुत स्ट्रेस होता है। एज अ डॉक्टर मैं ये बोलती हूँ कि मत लीजिए, बट एज अ पर्सन आई नो कि होता है, बहुत होता है, सारी फीमेल्स को होता है जिनको बेबी नहीं हो रहा। ठीक है, और स्लीप हमारी, जब बेबी नहीं होता है या कोई भी स्ट्रेस होता है या कुछ भी हमें टेंशन होती है, तो हमारी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, हम लेट नाइट जो है जागते रहते हैं। ये दोनों चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि स्ट्रेस और स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस से कॉर्टिसोल जो है, एक हार्मोन है जो आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस मत लीजिए, सोचिए उस बारे में, ध्यान दीजिए उस बारे में, स्ट्रेस नहीं लीजिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए। देर रात तक जाग के फ़ोन स्क्रॉल करना, देर रात तक जाग के सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। ठीक है, उससे आपकी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आपकी बॉडी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 3 जो बहुत कॉमन है, वो है अनबैलेंस्ड डाइट। देखिए, शादी के बाद ज़्यादातर क्या होता है, बाहर आउटिंग हो रही है, कुछ खा रहे हैं, आज डिनर बाहर कर लेते हैं, आज लंच बाहर कर लेते हैं, अभी एनिवर्सरी है, अभी बर्थडेज हैं, केक्स चल रहे हैं, पेस्ट्री चल रही है, दिवाली, दशहरा, खाना किसी भी टाइम का वो आपको स्किप नहीं करना है। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, आपको सब कुछ टाइमली लेना है। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करना है, सिर्फ आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं। एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपके अकॉर्डिंग जितना है उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको डेली लेना है। एक हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी है। और एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो तब कर होती है, हमें लगता है हमें पहले अपनी कोई टेस्ट नहीं कराने चाहिए। टेस्ट हम टाइमली नहीं कराते हैं। जैसे अभी शादी हुई, सोचा बच्चा 1 साल बाद प्लान करेंगे, तो टेस्ट भी 1 साल बाद ही होंगे। उस 1 साल तक हम बिल्कुल ना ध्यान देना, ना कुछ करना, तब तक आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है उसकी कंडीशन, और तब उसके बाद प्रॉब्लम जो है, मान लीजिए अभी थोड़ी थी, वो 1 साल 1.5 साल में बहुत बढ़ जाती है। तो पहले अगर आप
1 साल बाद भी बच्चा प्लान करना चाहती हैं, बेबी प्लान करना चाहती हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, बट एटलीस्ट टेस्ट आपके पूरे होने चाहिए। विटामिन डी, AMH, सारी चीज़ें जो आपके बेसिक टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है, जो फर्टिलिटी टेस्ट है, वो आप पहले ज़रूर करा लीजिए। मान लीजिए आपके कुछ चीज़, मान लीजिए विटामिन डी कम है, AMH लो है, या कोई और ऐसी इशू है, या थायराइड निकल आता है, तो ये सब जब आप प्लान करेंगी उससे पहले आपकी बॉडी जो है उन सारी चीज़ों से उभर चुकी हो। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो वो ठीक हो जाएंगे, आप सप्लीमेंट लेंगे। थायराइड है तो आप वो कंट्रोल कर लेंगी। जब तक आप प्लान करेंगी तब तक AMH लो है तो कितना लो है, क्या आप ज़्यादा डीले कर सकती हैं, कितना डीले कर सकती हैं, नहीं कर सकती, तो ये सारी चीज़ें तो आपको अपने रूटीन टेस्ट जो हैं वो टाइमली कराने हैं। और नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक होती है नॉट ट्रस्टिंग योर बॉडी। आपको लगता है होगा ही नहीं, मेरी बॉडी में ये ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, मेरी बॉडी के पीरियड्स टाइम पे नहीं है, मुझे स्पॉटिंग हो जाती है, मुझे ज़्यादा फ्लो है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे प्रेगनेंसी कैसे होगी अगर मेरे पीरियड, मेरी बहुत कॉमन चीज़ सुनती हूँ मैं मेरे पेशेंट से, मेरे पीरियड्स तो रेगुलर है नहीं, मुझे प्रेगनेंसी तो अभी हो नहीं सकती, पहले मैं मेरे पीरियड रेगुलराइज करूँगी उसके बाद मैं प्रेग्नेंट होंगी, मुझे तो अभी थायराइड है तो मैं पहले थायराइड ठीक कर लूँ उसके बाद मैं प्रेगनेंसी का सोचूंगी, मुझे तो अभी स्पॉटिंग हो जाती है बीच में तो क्या फ़ायदा अभी प्रेग्नेंट होने का, मेरे पीरियड्स ही जब ठीक नहीं है तो अभी नहीं करूँगी, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। छोड़ दीजिए ये सारी चीज़ें। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आपका माइंड आपकी बॉडी को वैसा ही बनाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पीरियड्स इरेगुलर हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी मेरी बहन। पीरियड्स इरेगुलर हैं, हो सकता है जिस मंथ आपने ट्राई किया हो उसी मंथ ओव्यूलेशन टाइमली हो जाए, उसी मंथ सब कुछ अच्छा हो तो उसी मंथ प्रेगनेंसी हो जाएगी। वो सारे आजू बाजू वाले मंथ में अगर सब कुछ ख़राब भी था तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस मंथ में सब कुछ परफेक्ट है और उसी मंथ में अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वी डोंट नीड के पहले क्या था और बाद में क्या है। आपको तो सिर्फ इक्वालिटी अच्छी चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा चाहिए, ओव्यूलेशन चाहिए और आपका फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन अच्छे से होना चाहिए, यही चाहिए। तो इसके लिए पहले पूरा होते हैं तो पीरियड्स अगर रेगुलर होंगे, सब कुछ ठीक होगा मंथली, तो प्रेगनेंसी हो सकती है जल्दी, लेकिन ये नहीं है कि अगर ये सब नहीं हो रहा तो हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट योर बॉडी, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करेंगी देन ऑल्सो योर माइंड विल सेंड अ सिग्नल टू योर बॉडी कि हाँ सब ठीक है, हो जाएगा। ओके, सो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारी फीमेल्स करती हैं, मैंने भी की थी, हम भी करते हैं एज अ डॉक्टर। अब हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई ये मिस्टेक्स होती हैं, अब आप ना करें। इंसान हैं, सभी करते हैं, सिर्फ हम समझा सकते हैं, सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं। प्रॉपर चीज़ जो फॉलो करनी है वो आप ही को करनी है।